उसको अगर हम याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि सेलिंग अगर गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? आप गेन परसेंट में 100 को ऐड कर दीजिए, 100 प्लस गेन परसेंट होल अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालना हो आपने, शॉर्टकट ट्रिक है ये कि 100 माइनस लॉस परसेंट होल अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कर दोगे। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंट यानी कि गेन परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया हो और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, 100 होल अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस पता हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा, 100 होल अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक्चुअली क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वीसीआर और एक टीवी खरीदा गया, वीसीआर और टीवी खरीदा गया। टीवी, वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, 8,000 रुपए में खरीदे गए। ठीक है, तो शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर, है ना, 4% का लॉस हुआ शॉपकीपर को, किस पर, वीसीआर बेचने पर, और 8% का प्रॉफिट हुआ टीवी पर। ठीक हो गया? तो अब आप देखिए, ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए क्वेश्चन में दिया क्या है, ये बताइए आप मुझे। यस बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? सब वीसीआर और टीवी का प्राइस। नहीं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो दिया है ये कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपए या सेलिंग प्राइस है, ये बताना है आपको कि 8,000 रुपए का टीवी, 8,000 रुपए का वीसीआर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। मेरा ये है सर कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर, वीसीआर का कॉस्ट प्राइस देखिए बेटा ₹8,000। ठीक है, वीसीआर पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है 4% का, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%। ठीक है, ओके, तो अब आप इसमें सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, आप पहले अमाउंट ऑफ लॉस निकालेंगे बेटा। आप पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ लॉस। लॉस इज 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। 4/100 इंटू 8,000 तो कितना आ गया, 320 आ गया बेटा, 320 रुपीज आ गया। यस सर। तो अब आप बताएंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर, वीसीआर का सेलिंग प्राइस बड़ी आसानी से बता देंगे कि क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ उसको घटा दोगे कॉस्ट प्राइस में से, क्या आ जाएगा, 8,000 माइनस 320। 8,000 माइनस 320 कितना हो गया बेटा? किसी का माइक ऑन है तो अपना माइक ऑन ऑफ रखिए, आपके बैकग्राउंड की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तो अगर मैं 400 घटाता तो 7,600 आता, तो उसमें 80 जोड़ देता हूँ तो 7,680 रुपीज सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक हो गया, ये तो आया भैया वीसीआर का सेलिंग प्राइस हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, ये भी आपका 8,000 रुपीज है बेटा। और टीवी में क्या हुआ है, टीवी में मिला है प्रॉफिट, एक्चुअली कितने परसेंट का प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, 8%। तो आप अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालिए, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो दैट विल बी 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 8% मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 640 रुपीज आ गया। ठीक है, तो आप सेलिंग प्राइस बताइए टीवी का, यानी कि टीवी कितने में बेचा गया, कॉस्ट प्राइस प्लस
अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो 8000 प्लस 640 तो 8640 रुपीज आया बेटा। यस सर। ठीक है। अब आप देखिए टोटल सेलिंग प्राइस, पूरी ट्रांजेक्शन का टोटल सेलिंग प्राइस बताइए क्या है। टोटल सेलिंग प्राइस यानी कि दोनों को मिलाकर कितना सेलिंग प्राइस हुआ कि वीसीआर 7680 रुपए में बेचा और 8640 रुपए में आपका टीवी बेचा, तो कुल जो आपका सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ, कैलकुलेट करिए। 16,320 रुपीज आ रहा होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपका आंसर। यस सर। अच्छा, अब आप मुझे बताइए टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है। 8000 प्लस 8000 यानी कि 16,000 रुपए है, ठीक है ना। तो टोटल ट्रांजेक्शन में आप देखिए, टोटल ट्रांजेक्शन में आप क्या देख पा रहे हो, टोटल ट्रांजेक्शन में आप क्या देख पा रहे हो, टोटल ट्रांजेक्शन में आप क्या देख पा रहे हो बच्चे, कि टोटल सेलिंग प्राइस जो है दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ज्यादा आया टोटल सेलिंग सर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल देयर इज अ प्रॉफिट, है कि नहीं। ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट ही तो हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, सर 320 रुपीज। 320 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ, 320 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो अब आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, टोटल ओवरऑल ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट परसेंट है या गेन परसेंट है, तो गेन परसेंट इन ओवरऑल ट्रांजेक्शन। ओवरऑल ट्रांजेक्शन का मतलब कि दोनों चीजों का मिलाकर जो हुआ, जो बिक्री हुई ट्रांजेक्शन, तो क्या हो जाएगा, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये तो फॉर्मूला है। तो कितने रुपए का गेन हो रहा है, 320 रुपीज का। ओवरऑल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 320, है कि नहीं। टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, 320 रुपीज आउट ऑफ टोटल 16,000 इंटू 100%। तो आप इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ गया भाई, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए, और ये क्या है 2% का कितना हुआ, ओवरऑल उसको 2% का फिर भी दुकानदार को लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट या गेन हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। अच्छा, यस अब सर। आप देखिए, अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता, अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना, 2 मिनट में निकल जाएगा। देखो इस वाले को देख रहा है, टीवी का वीसीआर का निकाला मैंने, ये टीवी का निकाला 100 प्लस कितने परसेंट का था, 8% का, होल अपॉन 100, हाँ इंटू 8000। आपको इसको सॉल्व करना था, जल्दी हो जाता। देखो 108 अपॉन 100 इंटू 8000, 2 जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाते, 108 इंटू 8, तो कितना आ गया देखिए सेलिंग प्राइस। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, देखो तो जरा आंसर चेक करो तो बेटा। अरे 8640 है ना, कुछ गड़बड़ हुई क्या, यस सर। है ना। सर 80। हाँ ये 80 था यहाँ पे, हाँ तो 8640 आया है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से मिल गया हमको, यही तो आया था टीवी का, देखो आप ये आया था, है कि नहीं। आसान हो जाता है कैलकुलेशन अगर फॉर्मूला याद रहता तो, है ना। इसी तरह से वीसीआर का अगर निकाल के देखते तो इस वाले फॉर्मूले से 100 माइनस कितना परसेंट का लॉस था, 4 का, 100 माइनस 4 होल अपॉन 100 इंटू 8000, इसको आप सॉल्व करते तो 96 इंटू 80 आ जाता, है कि नहीं। 7680 आया, यस सर। है ना। तो टीवी का सेलिंग प्राइस, वीसीआर का सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, हमने क्या पाया, दोनों को ऐड कर दिया। जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमें मिला, कितना मिला था, 16,320 मिला। टोटल सेलिंग प्राइस आपका इतना है, और टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था, 8000 का ये टीवी, 8000 का वीसीआर, 16,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल ओवरऑल हमारे पास हो गया प्रॉफिट 320 रुपीज का, है कि नहीं। तो आप देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। यस सर। तो
फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी आपको बता दिया मैंने। याद कर पाओ तो अच्छी बात है, याद नहीं हो तो फिर आप इस तरीके से कर ही पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें बच्चे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। ओके, तो ये देखिए बच्चों, एक सेल हुई, तो कल हमने डिस्कस किया था दुकानदार डिस्काउंट कैसे देता है। बताओ, कल हमने डिस्कस किया था ना, दुकानदार को अगर डिस्काउंट देना हो तो वो क्या करता है बताओ। क्या वो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देता है आपको? No, sir. नो वो क्या सर। करता है? सर वो मार्क उसको प्राइस Sir, पे। cost price बढ़ा के. कॉस्ट प्राइस बढ़ा के, या सीधा सीधा क्या करता है, कॉस्ट प्राइस बढ़ाने के लिए वो क्या करता है भाई, वो आपके जो है एमआरपी वाली स्लिप चेंज कर देगा, है ना। और तो वो सर क्या मार्क करता है, मार्क प्राइस हो जाता है, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देता है और उसको वो हो जाता है वो मार्क प्राइस। लेकिन कस्टमर्स को क्या जताता है, कस्टमर को नहीं कहता कि ये मार्क प्राइस है ना। आपने एक चीज और, दूसरी चीज और, आपने यस सर। साबुन खरीदा होगा, सपोज आपने लक्स साबुन खरीदा, तो 32 रुपीज का आता है। लेकिन जब आप सीएसडी कैंटीन में जाते हैं तो वो आपको 29 रुपीज का क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दिस इज नॉट द कॉस्ट प्राइस। मतलब कैंटीन वालों को वो 29 रुपीज का नहीं पड़ा होगा, उससे कम का ही पड़ा होगा उनका जो कॉस्ट प्राइस है। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा आपसे कोई ले नहीं सकता है। मार्क किया हुआ है, यानी कि छपा हुआ है, मार्क मतलब छपा हुआ ना, ठीक है ना। तो हम डिस्काउंट हमेशा किस पर ऑफर करता है, कोई भी हमेशा मार्क्ड प्राइस पर। किस पर करता है? Marked price. मार्क्ड प्राइस पे। कल भी डिस्कस किया था, है ना। अच्छा, अब यस देखते सर। हैं। वो कहता है कि भाई 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर आइटम्स के। कस्टमर ने क्या खरीदा, फिर से दिनेश धामी जाएंगे दुकान में। कहाँ गए? दिनेश इंटरनेशनल गारमेंट्स में। ठीक हो गया, दिनेश इंटरनेशनल गारमेंट्स में, ठीक हो गया। वहां पर जो है कंप्यूटर सर और मैं वहां खड़े थे पहले से ही। तो हमने कहा दिनेश को, अरे भाई जीन्स खरीद लो, बड़ी अच्छी जीन्स आई है, 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो दिनेश ने बोला अच्छा। ठीक है, तो दिनेश ने क्या बोला, अच्छा। रेट पूछा भाई, तो दिनेश ने कहा भाई मुझे 2 शर्ट और एक जीन्स खरीदनी है। तो उसने कहा जीन्स जो है 1450 रुपए की है सर, और एक शर्ट 850 रुपए की है। तो अगर आपको 2 खरीदनी है, आप मुझे बताओ मार्क प्राइस ऑफ जीन्स बताओ, एक जीन्स की मार्क प्राइस कितनी हो गई? 1450। ठीक है, अब आप बताइए मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स की मार्क प्राइस क्या होगी? एक शर्ट कितने की है? 850. 850 का मार्क प्राइस है, तो 2 की 2 इंटू 850 यानी कि 1700 हो गया, 1700। तो आप मुझे टोटल मार्क प्राइस कैलकुलेट करके बताओ, टोटल मार्क प्राइस यानी कि पूरे ट्रांजेक्शन में, क्योंकि डिस्काउंट अलग अलग दे या इकट्ठा दे बात एक ही आएगी, है ना। 10% डिस्काउंट जीन्स में और 10% शर्ट्स में, तो ओवरऑल ही आप कैलकुलेट कर लेते। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? आई थिंक 3150 होना चाहिए, है ना। तो यस आपका सर। बिल अमाउंट बन गया भाई 3150। अब मैंने कहा कि अरे अपना ही स्टूडेंट है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। बोला ठीक है 10% डिस्काउंट दे देते हैं। फिर डेरा सर ने भी कहा दे दो अपना ही है, बच्चे हैं और बच्चे भी भेज देंगे हम। ठीक है, तो भैया दिनेश तो खुश हो गए। फिर दिनेश ने कहा मैं तो कार्ड से पेमेंट करूंगा। कार्ड से पेमेंट करी है बेटा आपने कभी? Yes, sir. और गूगल पे से पेमेंट करी है आपने कभी? यस Yes, सर। sir. किया है कि नहीं ये बताओ, गूगल पे से पेमेंट किया है आपने? यस सर। अच्छा, पेटीएम Yes, से sir. किया होगा, फोन पे से किया होगा, है ना। तो वो आपको कैशबैक भी देता है कि नहीं? अच्छा चलिए वो Yes, sir. तो Yes, sir. ओके। अब आप देखिए डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितने रुपए का डिस्काउंट होगा? तो आप कहेंगे कि भाई 10% ऑफ टोटल मार्क प्राइस। ठीक है बच्चे, Yes, sir. 10/100 इंटू 315। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आपको किसी चीज का 10% निकालना है तो राइट हैंड साइड से एक पेज के बाद डेसिमल लगा दो, वो होता है आंसर। ठीक है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 315 रुपीज हुआ बेटा,
है ना। Yes. जब भी आपको 10% निकालो तो सीधा सीधा राइट हैंड साइड से एक प्लेस डेसिमल लगा दो, बस 10% निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, Yes, sir. कस्टमर विल पे व्हाट, कस्टमर विल पे, व्हाट डज द कस्टमर पे, कस्टमर हैज टू पे 3150 माइनस 315, 315 घटा के, ठीक है ना। तो बताइए कितना आया। 2835 आ रहा है। 2005. ओके, 2835, ठीक है। फिर भी दुकानदार ने उसमें पैसा कमाया होगा भाई, क्योंकि वो मार्क प्राइस पर दे रहा है ना, कॉस्ट प्राइस पे नहीं देगा आपको, ठीक है बेटा। ओके, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। Yes, sir. आपको समझ में आया ना कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस पर ही हमेशा कैलकुलेट किया जाता है डिस्काउंट। ओके, ठीक है मनस्वी। Yes, sir. अब देखो भैया, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, भैंस वाले क्वेश्चन में। एक दूध वाला था भैया, उसके बाद 2 भैंस थी, उसके बाद कितनी थी, 2 भैंस थी। पिक्चर में देख रहे हो, 2 भैंस थी, ठीक हो गया। उसने अपनी दोनों भैंसे 20,000 रुपए में बेच दी। दोनों भैंस उसने क्या करी बेटा, 20,000 में बेच दी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो 20,000, ठीक है। इसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, सेकंड बफेलो भी उसने 20,000 में बेची, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है, ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। तो गेन परसेंट ऑन फर्स्ट बफेलो, जब उसने एक भैंस बेची, पहली भैंस बेची, तो उस पर उसको प्रॉफिट मिला कितने का, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, ठीक है। Yes, sir. अमाउंट ऑफ गेन लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ गेन ऑन फर्स्ट बफेलो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यानी कि क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आप पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे उस भैंस की, ठीक हो गया। तो मान लेते हैं 5% ऑफ, सपोज मैंने पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस यहाँ स्टार्टिंग में लिख देंगे हम, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलोज आर ₹X एंड ₹1, ठीक है। ओके, तो 5% Yes, ऑफ sir. यानी कि 5x अपॉन 100 यानी कि x अपॉन 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पहली भैंसिया को बेचने पर, ठीक हो गया। अब भैंसिया हम बेच दिए, अब हम कहाँ निकाले, क्या निकाले, अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो बेटा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, बताओ, चलो ऐसे बता, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। तो इससे आपको कॉस्ट प्राइस क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस गेन मिलेगा बेटा, Yes, sir. है कि नहीं। अगर गेन हुआ है, ठीक है, हमें पता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन करने पर सेलिंग प्राइस मिलता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। सेलिंग प्राइस है आपका 20,000, ये हम क्या कर रहे हैं, पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, पहले भैंस का, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट बफेलो। अभी हम फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस तो हमें पता है 40,000 है दोनों भैंसों को मिला के, हमको टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम अलग अलग पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे दोनों का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और टोटल सेलिंग प्राइस अगर टोटल कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो वो लॉस होगा, है ना। अमाउंट ऑफ गेन, ठीक हो गया। ये कॉस्ट प्राइस को हमने x माना हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो इससे आपको पहली बफेलो का, इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहली बफेलो का क्या मिलेगा,
पहली बफेलो का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, यानी कि मिल्क मैंने कितने में खरीदी वो कहने का मतलब हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता तो क्या ये क्वेश्चन जल्दी नहीं बन जाता? है ना बेटा? तो बहुत जल्दी बनता कि नहीं? यस सर। एक दो तीन चार पाँच, 3 4 5, ठीक है, प्लस एक्स, इसको और आगे को सॉल्व करें तो 21x इज इक्वल टू 4 लाख, तो x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 21, तो 4 लाख अपॉन 21 अगर हम करें तो 19047.61 इतना आता है। पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस 19,047 आया। एक बार मैं क्लियर करिए, देखो 21 बचा 9, 190 हुआ, तो फिर 9 से गया 9 हो गया 18 बचा 1, 10 जीरो रखना पड़ेगा, जीरो रखा, 12 हो जाए 84 बचा 16, 160 हुआ, एक कैरी किया 7, 147 13, एक डेसिमल रखा, यहाँ एक जीरो बढ़ाया, 6 बचा 6, 126 बचा 4, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो इतना आया 19,047.61। ठीक है। अब आप सेकंड बफेलो का, अब आप क्या करोगे, सेकंड बफेलो का भी कॉस्ट प्राइस करोगे। सेकंड बफेलो पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। देखिए सेकंड बफेलो पे लॉस हुआ है 10% का। ठीक है। अब आप क्या कहें, आप कहें क्या कहेंगे, यस बताइए मुझको। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो को मैंने y कहा है ना, दूसरी भैंस का कॉस्ट प्राइस y कहा है बेटा। तो आप अमाउंट ऑफ लॉस निकालिए बेटा, अमाउंट ऑफ लॉस आप निकालेंगे तो होगा 10% ऑफ y, तो y अपॉन 10 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब आप क्या यस करेंगे, सर। अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो पता है हमें, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, है ना, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सेलिंग प्राइस y इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस्ट प्राइस y, सेलिंग प्राइस, अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया है, क्या कैलकुलेट करना है मैंने, अच्छा ठीक है सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू 20,000 प्लस y अपॉन 10, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू 20,000, ये आया 9y अपॉन 10, y इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाई 9, ठीक हो गया। 2 लाख यस सर। डिवाइड करने पर क्या आता है, 9 टू 18, 9 टू 18, 9 टू 18, 9 टू 18, ऐसे आ रहा है, ऐसा आ गया 22,222.22, ठीक है। अब आप टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो बेटा, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों भैंस को जोड़ने के कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दीजिए, वो क्या आया था 19,047.61 और 22,222.2 ऐड करिए, कितना है 41,269 आया बेटा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यस सर। इस पूरी ट्रांजेक्शन में दूध वाले को फायदा हुआ या नुकसान, फायदा। कैसे, कैसे हुआ फायदा, सर अगर हम कॉस्ट प्राइस ऐड करें तो 40,000 आ रहा है, और अगर
सर सेलिंग प्राइस ऐड कर रहे हैं तो 40,000 आ रहा है और फिर हाँ, तो अब आप बताइए टोटल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ रहा है टोटल सेलिंग प्राइस से, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर लॉस। लॉस हुआ है कि नहीं? समझ में आया दिनेश? क्या कौन बोल रहा था अभी? यस सर। टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो 40,000 था, है ना? और टोटल कॉस्ट प्राइस तो मतलब मिल्कमैन ने भैंस खरीदी 41,000 समथिंग में और बेच दी 40,000 में, तो भैया उसको नुकसान ही तो हुआ, क्यों? है ना? यस सर। तो ओवरऑल क्या हुआ उसको? देयरफॉर ओवरऑल लॉस, कुल मिला के उसको लॉस ही हुआ। कितने रुपए का? 1269.83 रुपीज का, है कि नहीं? क्लियर है सभी को?